Subscribe my channel and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रैशनल नंबर इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लक्ष्मी इज अ कैशियर। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है बैंक में। शी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50, 10। उसके पास ₹100, 50 और 10 की करेंसी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, ये जो नोट दिए 100, 50 और 10, उनकी रेशियो क्या है 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो जो पहले दिया वो उसकी रेशियो है, नेक्स्ट जो दिया है वो उसकी रेशियो है। तो 100 की रेशियो क्या है 2 और 50 रुपीज की रेशियो 3, 10 रुपीज की रेशियो 5। और उसके पास टोटल कैश कितना है 4 लाख का। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। बताओ उसके पास हर नोट की डिनोमिनेशन कितनी है, मतलब उसके पास 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं और 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं, कि टोटल जो उसके पास कैश है वो 4 लाख है। तो हमें निकालना है, हमारे पास क्या नहीं है, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन रेशियो में दिया है, ठीक है। तो हम लोग रेशियो ही अज्यूम कर लेंगे। लेट द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो, नोट्स की, एक्स ले लिया। फिर उसके बाद 100 की दे रहे हैं, द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हैं, 2 रेशियो दी है तो 2x हो गया। और किसके नोट है 100 के, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए हमारे ये 200x। इसी तरह से द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज के नोट कितने हो गए, रेशियो दे रहे हैं 3x, 3 दे रहे हैं, x से मल्टीप्लाई होगा 3x और 50 रुपीज है तो ये हो गया 150x। सिमिलरली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज के 5 रेशियो दे रहे हैं, 5x इंटू 10। तो ये हो गया टोटल हमारे पास डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। तो हमें निकालना है, रेशियो में हो गई, हमें रेशियो में नहीं निकालनी है, एग्जैक्टली बताना है कि 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं और 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं उसके पास, कि टोटल कैश उसके पास 4 लाख हो जाए, ठीक है। तो टोटल कैश कितना है, टोटल कैश है 4 लाख, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना भी डिनोमिनेशन है वो सारा मिलाकर टोटल कैश है। तो डिनोमिनेशन कितनी है 200x प्लस 150x प्लस 50x और टोटल हो गया 4 लाख। टोटल ऐड किया है, ये कितना हो गया 400x, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दिया, 0 0 कैंसिल, 4 1 4, तो कितना आ गया 1000, ठीक है। रेशियो कितनी होगी 1000 की रेशियो। और अब हमें निकालना है, नोट्स निकालने हैं किसके, हर डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन कौन कौन सी दी है 100, 50, 10, ठीक है। देयरफॉर नोट्स ऑफ 100 रुपीज, नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन में पूछ रहे हैं ना, नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ इसकी 100 रुपीज नोट, तो कितने हो गए 100 रुपीज की डिनोमिनेशन कितनी है हमारे पास 2x, यानी ठीक है। तो कितना है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1000, तो कितने आ गए हमारे पास 2000 आ गए हमारे पास 100 रुपीज के नोट्स। नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपीज की क्या है 3x, हो गई 3 इंटू एक्स, तो वो हो गए 3000 नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज।
₹10 के कितने 5x, तो 5 इंटू 1000 हो गए 5000 डन। तो उसके पास ₹100 के 2000 नोट होंगे, ₹50 वाले 3000 नोट होंगे, ₹10 वाले 5000 नोट होंगे। तो ये होगी डिनोमिनेशन हर नोट की। तो ये जब टोटल ऐड करोगे 4 लाख होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5। क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, उसमें भी हमारे पास करेंसी की डिनोमिनेशन दी हुई है, बस क्या है सिचुएशन अलग है। कहते हैं कि टोटल कितने हैं 300। चलो पहले इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, वैल्यूज अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है टोटल कॉइन्स में, ठीक है क्वेश्चन मैंने ही लिख ली हूं, क्वेश्चन आप बुक से चेक कर सकते हो, क्वेश्चन आपको नीचे क्लिप में मिल जाएगा। तो मैं अभी ये हाइलाइट्स लिख दे रही हूं। तो टोटल कॉइन्स क्या है, टोटल कॉइन कह रहा है वो ₹300 है उसके पास, ठीक है टोटल कॉइन उसके पास 300 है। और कौन कौन सी डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन उसके पास ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, और ठीक है उसके पास ₹1 का, ₹2 के और ₹3 के सिक्के हैं। टोटल सिक्के उसके पास कितने हैं 300 सिक्के हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। जो ₹2 का कॉइन है वो ₹5 के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। बट अगर ₹5 का कॉइन एक है तो ₹2 के कॉइन कितने होंगे उसके पास 3 होंगे, ठीक है ये मीनिंग हुआ इसका। अगर ₹5 का कॉइन उसके पास एक ही है तो ₹3 के कॉइन उसके पास 3 गुना है 5 से, तो 5 का एक ही है तो उसके पास 3 गुना है, 3 into 1 तो उसके 3 है, ठीक है ना। 5 का अगर एक है तो 3 के उसके पास 2 के उसके पास 3 सिक्के हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन और उसके पास, ठीक है उसके पास 300 टोटल डिनोमिनेशन में कॉइन है, और टोटल सिक्के कितने उसके पास 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद हर। सेम चीज बतानी है कि उसके पास ₹1 के कितने सिक्के, ₹2 के सिक्के कितने, और ₹3 के सिक्के कितने। तो टोटल कॉइन की जो कैश है वो टोटल कितना हो गया ₹300 है, और 160 उसके पास कॉइन है। टोटल कॉइन कैश कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 300, और टोटल कॉइन उसके पास 160 है। तो हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, अब 2 और 5 को कंपेयर कर रहा है, ठीक है 1 को कंपेयर नहीं कर रहा है, 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं हम वहीं से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि डिनोमिनेशन 1, 2 और 5 की कितनी कितनी है। बस ₹2 के सिक्के को ₹3 के सिक्के के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ये मैंने भी लिखा। तो हम ₹5 के सिक्के से ही चलेंगे, ठीक। लेट द डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 कॉइन, ठीक है ₹5 के सिक्के कितने नहीं पता, x मान के चल लिए। द डिनोमिनेशन ऑफ ₹2 कॉइन, ₹2 के कॉइन कितने, कितना 5 से 3 गुना है, तो 5 का x है तो इसके 3 गुना है 3x हो गए, ठीक है 3 गुना हो गए उसके पास। अब क्या बचा पीछे ₹1 का सिक्का, और टोटल कॉइन कितने 160। तो टोटल कॉइन कितने हैं, टोटल कॉइन है 160। तो डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल 160 है, 160 में से 5 के कॉइन भी निकल गए, 2 के भी निकल गए, जो बचे हुए वो किसके होंगे, हाँ वो ₹1 कॉइन होंगे। द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितने 160 है, 160 में से
₹2 के भी निकाल दो, ₹3 के भी निकाल दो, ठीक है। ₹2 के कितने हैं 3x, ₹5 के कितने हैं x, तो हमारे पास कितने हो गए 160 माइनस कितने 3 और 1 4 माइनस 4x, ये हमारे पास हो गए ₹1 के सिक्के। अब ₹1 के सिक्के इतने हैं, ₹2 के सिक्के इतने हैं, ₹5 के सिक्के इतने हैं, टोटल कॉइन इतने हैं, और टोटल कैश कितना है, कैश भी हमारे पास ₹300 का है। जब जितने भी ये सिक्के होंगे इन सिक्कों को जब ऐड करेंगे वो ₹300 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, जितनी भी हमारे पास करेंसी है इसको सबको ऐड कर लेंगे वो 300 होगा। तो करेंसी हमारे पास किस किस की है, 1 की है, 2 की है, 5 की, इनको ऐड कर लेंगे। 1 की करेंसी कितनी है 160 माइनस 4x, ये भी निकाला। फिर 2 की कितनी है 3x, 5 की कितनी है x, और टोटल कितना हमारे पास 300, कितना हो गया 160, ठीक है, माइनस 4x, ये कितना हो गया, ठीक है। डिनोमिनेशन में करना है, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट डिनोमिनेशन में करते हैं। आप क्या डिनोमिनेशन में क्या करते हैं, तो इसको डिनोमिनेशन में मल्टीप्लाई भी साथ ही कर लेते हैं यहीं पे, कि 1 स्टेप में हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में करना है तो डिनोमिनेशन दोबारा लोगे, 5 का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ₹1 का है तो यहीं पे एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 160 माइनस 4x इंटू ये ₹1 के सिक्के हैं प्लस ₹2 के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 2 के हैं, मल्टीप्लाई कितने 3x, 5 के हैं कितने हैं हमारे पास x, टोटल कितने हो गए 300, ठीक है। ये समझ में आया कि 1 के, 2 के, 5 के, यही मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 से मल्टीप्लाई किया 160 माइनस 4x प्लस 3 2 6x प्लस 5x, टोटल 300। अब इसको सॉल्व कर लो, कितने हो गए -4x, 6 और 5 11 इज इक्वल टू 300। 160, 11 में से 4 गए 7, 300, ठीक है। 7x को यहीं रखो, 300 माइनस 160, 300 से 160 माइनस किए 140 रहा। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 140, x की वैल्यू 140/7 20, तो x कितना हो गया हमारे पास 20, ठीक है। अब x 20 है तो हम लोग हर किसी के सिक्के निकाल सकते हैं कि कितने कितने सिक्के हैं हमारे पास, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हर डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपये कॉइन, सबसे पहले 5 रुपये का x है तो ये कितना हो गया 20 कॉइन हमारे पास 5 के होंगे, टोटल कितने 160 है। डिनोमिनेशन ऑफ 3 रुपये कॉइन, 3 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे 3x, 3 इंटू 20 कितने हो जाएंगे ये 60 कॉइन्स। नेक्स्ट है डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये कॉइन कितना हमारा 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80, कितना हो गया 80, ठीक है। तो 5 का कॉइन हमारे पास कितना हो गया 20, ये 60 और ये 50, ये डिनोमिनेशन होगी। सिमिलर क्वेश्चन आए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100, ठीक है। एक कंपटीशन हो रहा है, ऐसे कंपटीशन है
उस ऐसे कंपटीशन में ये डिसीजन लिया गया कि जो बच्चा जीतेगा उसे 100 रुपीज का प्राइज दिया जाएगा, एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज। और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चाहे विनर नहीं भी हैं तब भी उनको पार्टिसिपेट करने का 25 रुपीज कॉइन दिए जाएंगे। और टोटल प्राइज कितने डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? 3000। और फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको बताना है कि 3000 में से कितने विनर हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पहले क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन, विनर कितने, पार्टिसिपेंट कितने हैं टोटल, तो पहले क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, पार्टिसिपेंट कितने हैं, ठीक है 63 हमारे पास पार्टिसिपेंट है, और प्राइज दिया जा रहा है 100। द टोटल प्राइज मनी कितनी दी गई है टोटल सब बच्चों को, प्राइज मनी दी गई है 3000 रुपीज की। ठीक, और विनर को 100 रुपीज, और जिसने जो नॉन विनर है उनको 25 रुपीज। ठीक है, टोटल प्राइज मनी 3000 की डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और जो विनर है उसको 100 रुपीज, और जो नॉन विनर है उसको 25 रुपीज का प्राइस दिया गया है। और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। सॉल्व करते हैं, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट $63, और टोटल प्राइज मनी क्या है? और हमें नहीं पता है कितने बच्चे विनर है और कितने नॉन विनर है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि विनर जो है x नंबर है। लेट द नंबर ऑफ विनर हमने मान लिया x है, और नॉन विनर या नॉन विनर टोटल 63 है, तो जो विनर है उसमें से माइनस कर लेंगे, वो नॉन विनर हो जाएंगे। और प्राइज मनी विनर को दी गई, प्राइज मनी टू विनर्स, विनर को दी गई 100 रुपीज। ठीक है, एक्स है वो, तो 100x हो गया, और नॉन विनर को 25 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो 25 टोटल कितने हमारे पास? 63। कितने बचे हैं बच्चे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर हमारे पास 100x और 25, 63 माइनस x। ठीक है, ये विनर है, ये जो नहीं जीते हैं लेकिन प्राइज उनको भी दिया गया है, और टोटल अमाउंट कितना बांटा गया है? 3000 बांटा गया है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस 25x इक्वल टू 3000। 100 में से 25 निकले 75x, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 63 इंटू 25, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 30, 31, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 7 5 1, तो कितना हो गया? 1575 इज इक्वल टू 3000। 75x आ गया, 3000 माइनस 1575, माइनस करने पे क्या आएगा? 10 से 5 गए 5, 9 से 7 गए 2, 9 से 5 गए 4, 1, 1425। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1425
डिवाइडेड बाय 75। 25 के टेबल से चेक करो, 25 के टेबल से आ जाएगा 125। अगर हायर टेबल से आपको टफ लगता है तो छोटे टेबल से ट्राई कर लो, ठीक है। तो इनको काट लो आप, 5 2 जा, सॉरी 5 1 जा 5, 2 कैरी गए 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 गए 40, 8 जा 40, 2 कैरी गए 5, फिर 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 कैरी गया 5 5 5 जा 25, 7 जा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या गया 57/3, 3 1 जा 3, 2 कैरी गया 19, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो x कौन है हमारा विनर है। तो विनर को कितने विनर को प्राइज मिला 19 विनर्स को प्राइज मिला। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए हमारे पास 19। और नॉन विनर या पीपल हु पार्टिसिपेट, नॉन विनर या फिर हु आर नॉट गेटिंग, जो नॉन विनर ही लिख दो इजी रहेगा। 63 माइनस एक्स, 63 माइनस 19 किया, कितना आ गया 13 में से 9 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो कितने हो गए 44 हो गए, जिनको 25 रुपीज प्राइज में मिला और जो विनर थे उनको 100 रुपीज प्राइज में मिला। तो 19 विनर है और जो नहीं विनर है वो 44 है। तो इसी के साथ आज हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आऊंगी। और अगर सबको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करना तो जरूर बनता है और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।